जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों आजकल मैं हस्तरेखा के बारे में एक श्रृंखला के वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने कुछ वीडियो जीवन रेखा के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में और जिन लोगों की जन्म तिथि या समय मालूम नहीं है उनके बारे में मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूँ कि भाई उन लोगों को अपना भविष्य निर्धारण कैसा करना चाहिए। अब आज का वीडियो मैं डाल रहा हूँ हृदय रेखा के बारे में। इसके पहले मैंने जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बारे में 2 वीडियो डाल रखे हैं। यदि आप लोगों को उसमें रुचि है तो आप उसको देखकर अपने हस्तरेखाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हृदय रेखा के बारे में मैं डाल रहा हूँ। उसके पहले मैं कुछ बुनियादी बातें आपके जो हाथों में जो 2 हथेलियाँ होती है जिसको पाम बोलते हैं उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी दे देता हूँ, तो आपको ये वीडियो और आपकी हथेलियों को समझने में कुछ सहूलियत रहेगी। जैसे कि ये सामने ये फ़ोटो है, ये हथेली का फ़ोटो है, ये दाहिने हाथ का फ़ोटो है। वैसे एक बात कह देता हूँ कि हथेलियाँ दोनों हाथ की रेखाओं का अध्ययन होना ज़रूरी है। दाहिने हाथ का तो देखते ही देखते हैं, बाएं हाथ का भी जो रेखाएं होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी रेखाएं देखनी होती दोनों हाथों की देखकर फिर ही प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो सामने जो हाथ है, ये हाथों में कुछ रेखाएं आपको दिखाई देती होंगी। वैसे मैंने नंबर डाल रखे हैं। जैसे ये 1 नंबर है लाइफ लाइन जीवन रेखा, 2 नंबर है ब्रेन लाइन मस्तिष्क रेखा, 3 नंबर है हृदय रेखा हार्ट लाइन और चौथी है फैट लाइन भाग्य रेखा, इसको लक लाइन भी बोलते हैं। अब दोस्तों ये तो मुख्य रेखाएं हो गई। मतलब ये 3 रेखाएं जो है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये तो हर एक के हाथ में होती ही होती है। बचपन से जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो उसके हाथ में 3 ये मुख्य रेखाएं होती है। जैसे जीवन के लिए जीवन है तो जीवन रेखा जरूरी होगी। फिर किसी भी इंसान के पास दिमाग तो होता ही है, तो दिमाग के लिए भी मस्तिष्क की ज़रूरत होती है, ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो ये ब्रेन लाइन भी होती है, चाहे वो कमज़ोर हो या अच्छी हो। उसी प्रकार इंसान के पास दिल होता है, हृदय होता है, मन होता है। उस मन का प्रतीक और हृदय की प्रतीक की हृदय रेखा होती है। तो इंसान का मन कैसे होगा, उसका दिल कैसे होगा, उसका साहस कैसे होगा, उसमें डेयरिंग होगी नहीं होगी, वो सब इस हृदय रेखा से देखा जाता है। तो ये हृदय रेखा भी बहुत ही आवश्यक होती है। तो ये सब मुख्य रेखाएं तो 3 होती है। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार की रेखाएं बनती और बिगड़ती होती है। जैसे बुध रेखा होती है, सूर्य रेखा होती है, शनि की अलग से रेखा होती है, गुरु की अलग से रेखाएं होती है। सभी ये जो पर्वत होते हैं या इसको बोलते हैं, ये जो कोई भी अंगूठा या उंगलियों के नीचे वाला जो भाग होता है उसको हमेशा उसको माउंट बोलते हैं। जैसे ये अंगूठा है, इसके नीचे ये जो शुक्र पर्वत माना जाता है, ये वी लिखा मतलब वी यानी वीनस। ये वीनस का फील्ड है, मतलब वीनस का मैदान है, या वीनस का पर्वत है, इसको माउंट ऑफ वीनस भी बोलते हैं। फिर जैसे ये यहाँ पर है, ये जो है ना, ये जे लिखा, जे मतलब जुपिटर गुरु, ये गुरु पर्वत बोलते हैं इसको, और माउंट ऑफ जुपिटर भी बोलते हैं। फिर यदि एस है, ये जो सबसे लंबी उंगली होती है, इसके नीचे एस है ना सैटर्न, ये शनि पर्वत माना जाता है और इसको माउंट ऑफ सैटर्न भी बोलते हैं। और ये जो आगे जो उसके पास लंबी उंगली के पास वाली जो उंगली है अनामिका उंगली बोलते हैं, ये जो है ये सूर्य पर्वत माना जाता है, ये माउंट ऑफ सन माना जाता है। फिर ये सबसे छोटी उंगली होती है, इसको हिंदी में कनिष्ठिका बोलते हैं। और इसके नीचे जो ये मरकुरी का एरिया मानते हैं, मतलब माउंट ऑफ मरकुरी, और ये बुध पर्वत है। इसके बाद में ये जो मून है, ये मून का एरिया माना जाता है। तो ये मतलब कि चंद्र पर्वत माना जाता है। और ये जो एम लिखा है, ये मार्स यानी मंगल है। मंगल के 2 स्थान होते हैं, ये लघु मंगल होता है और ये दीर्घ मंगल होता है। ये भी एक मार्स है, ये बीच में है, ये राहु का स्थान माना जाता है दोस्तों। और ये जो रेखा है ये मणिबंध मानी जाती है, ब्रासलेट, ये भी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये तो मैंने आपको ये जो हैंड है, जो पाम है, उसका मैंने आपको एक परिचय दे दिया दोस्तों। अब इसमें जो रेखा है, इसके 1 नंबर के पहले मैंने वीडियो डाल दिया है, 2 के लिए मैंने वीडियो डाल दिया। आज मैं ये 3 नंबर जो है हृदय रेखा हार्ट लाइन है, इसके बारे में वीडियो में आपको बता रहा हूँ। जैसे ये जो लाइन है, ये हृदय रेखा, ये यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक जाती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ये जो लाइन है ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही होती है,
किसी की यहाँ तक होती है, ये जो सेकंड अंगूठी है, सॉरी सेकंड जो अंगुली है, इसके नीचे फिंगर है, इसके नीचे तक आती है। किसी की ये जो सबसे लंबी उंगली होती है, जो शनि की जो फिंगर मानी जाती है, ये मीडियम फिंगर, इसके नीचे तक यहाँ तक आती है। और किसी की ये जो गुरु पर्वत है, जुपिटर का जो माउंट है, यहाँ तक आती है। तो इसमें कई लोगों के अलग अलग प्रकार की ये दिखाई देती है। किसी की सीधी होती है, किसी की कट होती है, किसी की लहरदार चेन जैसी होती है, किसी में बीच में टुकड़े टुकड़े होती है। तो सब इसका अलग अलग मतलब प्रभाव अपने जीवन में माने जाते हैं। इसलिए कहना यह है कि जिसके भी हाथ में ये जो हार्ट लाइन है, ये जो हृदय रेखा है, ये जितनी सीधी सपाट और अच्छी और लहरदार और लालीमाल ये होगी, मतलब जो गुलाबी कलर की होगी या रेड कलर की होगी, तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पहली शर्त ये है कि सीधी और सपाट होनी चाहिए, और दूसरा इसमें किसी तरह के कटाव या घुमाव या किसी की तरह के मतलब कि उलझाव, जैसे हम चैन को देखते हैं, जैसे जंजीर होती है ना, उस तरह की भी इसमें दिखाई देती है। कई तरह के ये टुकड़े टुकड़े भी दिखाई देती है। तो सबसे अच्छी हार्ट लाइन वही मानी जाती है जो एकदम सीधी सपाट होती है। जैसे मैं अपने हाथ में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। अब ये देखिए, ये मेरे हाथ की ये जो सबसे ये जो लाइन है, ये हार्ट लाइन है, देखिए। तो आपको कुछ इसको सीधी या सपाट दिख रही होगी, इसमें कुछ भी कमी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसमें भी कुछ दोष है, यहाँ पे कुछ लाइनें कट कर रही है, तो ये अच्छी नहीं है। हालांकि फिर भी ये शुद्ध और साफ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इससे संतुलित दिमाग का ये घोतक मानी जाती है। इसकी सोच में मतलब कि एकदम अनिर्णय की शक्ति नहीं होती है, निर्णय करने की क्षमता का इससे प्रदर्शन दिखाई देता है दोस्तों। तो ये किसी की भी मतलब हृदय रेखा या कोई भी रेखा जितनी सुंदर होगी, सपाट होगी, सीधी होगी, उसमें किसी तरह के कट वगैरह नहीं होंगे, तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसका फल बहुत अच्छा मिलता है जीवन में। जिसकी रेखा हाथ में ये जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा सीधी है, वो व्यक्ति मतलब कि अच्छे दिल वाला होगा, मतलब कि उसका उदारतापूर्वक सोचने वाला होगा, और वो हिम्मत वाला भी होगा। जिसकी हृदय रेखा अच्छी होती है, वो व्यक्ति बहुत ही डेयरिंग लेने वाला होता है, मतलब वो जोखिम को उठाने वाला होता है, उसमें साहस भी बहुत होता है, और ऐसे व्यक्ति नेतृत्व भी करते रहते हैं। ऐसे लोग जो कि जो साहसिक कार्य होते हैं, ऐसे लोगों में जैसे सेना है, पुलिस है, और भी जो साहस के जो कार्य होते हैं, डेयरिंग के कार्य होते हैं, इनमें ऐसे लोग हमेशा सफल होते पाए गए हैं। लेकिन जिनकी रेखा है, जो ये हार्ट लाइन है, ये मान लो कि यदि कट है, अधूरी है, तिरछी है, एक के साथ दूसरी लाइन और एक के साथ दूसरी लाइन यदि चल रही है, वो तो अच्छी है, लेकिन ये कट गई और फिर दूसरी लाइन चल रही है, तो ऐसी लाइन वालों का हृदय हमेशा कमज़ोर होता है। वो डरपोक किस्म के होते हैं, वो किसी तरह का साहस जीवन में नहीं कर पाते हैं, वो उनमें डेयरिंग लेने की क्षमता नहीं होती है, मतलब उनका आत्मविश्वास और विल पावर बहुत ही कमज़ोर होता है। तो ऐसी हार्ट लाइन यदि है किसी के, तो उनको बहुत ही सोच समझ कर अपना जीवन यापन करना चाहिए। उनको किसी तरह की रिस्क नहीं लेनी चाहिए, विशेष करके जो इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियली जो रिस्क है, ऐसे लोगों को कभी नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीज़ विशेष ध्यान देने की है। इसके अलावा इन जो रेखाओं है, इन रेखाओं के ऊपर भी कई प्रकार के निशान पाए जाते हैं। जैसे मान लो आपकी जीवन में रेखा है तो एकदम सीधी और सरल है, बीच में कोई भी मतलब कि कट नहीं दिख रहा है, लेकिन इन रेखाओं के ऊपर कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, चिन्ह यानी साइन होते हैं। उनको देखने से भी मालूम होता है कि भाई आपके जीवन में कब उतार चढ़ाव आएगा, आप हमेशा ऊपर चढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, या आपके जीवन में कभी भी मतलब कि डाउनफॉल आएगा, मतलब कि आपकी अवनति होगी, कहीं कहीं आपको नुकसान होगा, आपके कोई चीज़ अपने मतलब कि सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे। वो चीज़ें कैसे दिखाई देती है, उसके बारे में मैं आपको अभी कुछ थोड़ा बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये जो नीचे लिखा है शुभ और अशुभ, ये गुड और बैड। अब ये जो रेड लाइन है, इसको एक प्रकार के हम एक रेखा मान लेते हैं। ये दो लाइनें मैंने बनाई है, एक तो ऊपर की लाइन ये शुभ वाली लाइन है, और एक नीचे वाली लाइन है। इन दोनों का मतलब ये है, मान लीजिए ये आपकी ये हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन के ऊपर यदि ऐसा मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, ये स्वस्तिक है, ये खड़ी रेखा ऊपर की ओर जा रही है। ये देखो, भले रेखा भले सीधी जावे, तिरछी जावे, या इधर तिरछी जावे, राइट में जाए चाहे लेफ्ट में जाए, ऊपर जा रही है। फिर जैसे ये त्रिशूल टाइप है,
ये भी तो ऐसी भी रेखा हो सकती है, ये यू है या वी टाइप की, यदि ऊपर की तरफ है तो ये अच्छा माना जाता है। मतलब ये आपकी जीवन में उन्नति, प्रगति और बढ़ोतरी या आपका प्रमोशन वगैरह यह दिखाती है। लेकिन जैसे ही यदि आपकी ये जो लाइन है, इस लाइन के यदि नीचे की तरफ यही सब निशान नीचे की तरफ दिख रहे हैं, जैसे ट्रायंगल देखे नीचे है, ये जो लाइनें जा रही है, चाहे लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, स्ट्रेट जाए, ये नीचे की तरफ डाउन में आ रही है। ये जो क्रॉस है या ये जो प्लस है या ये जीरो है, और ये देखिए ये यू और वी जैसा भी है, और ये जो है ये दीप है। क्या ये दीप मतलब कि ये ऐसा, मतलब रेखा के ऊपर ऐसा यदि ये छोटा सा ये गोलाकार जो ये होता है लंब गोल में, तो ये ऐसे यदि चिन्ह है तो वो अच्छे नहीं माने जाते। तो वो पीरियड जो कालखंड होगा उस रेखा में उम्र का, उस कालखंड में वो समय आपके लिए मतलब कि अवनति का होगा, मतलब वो डाउन का होगा। उस समय आपको किसी भी तरह का आर्थिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, कोई न कोई आपको नुकसान है जरूर होगा। मतलब आपके दिल को उस समय ठेस पहुंचेगी, कोई कोई आपको जीवन में दुख आएगा, मतलब कि दुख की अनुभूति होगी आपको। तो ये सब चीज़ें इन रेखाओं से देखी जा सकती है। और विशेष करके जिनके अपने कोई जैसे ज्योतिष और प्रेडिक्शन के कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो होते हैं। एक तो कुंडली विज्ञान है, जो बच्चे का जन्म होता है उस समय जो भी उसका जन्म समय होता है, जन्म तारीख होती है, उसके आधार पर उसकी कुंडली बनाकर और दशा अंतर्दशाएँ महादशाएँ जो भी होती है उनके आधार पर या गोचर दशाओं के आधार पर उनका जीवन का जो प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास अपना मतलब कि वो बर्थ डाटा नहीं है, मतलब उसकी जन्म की तारीख नहीं, जन्म का समय नहीं, जन्म का स्थान का मालूम नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास फिर क्या उपाय है? इसलिए उनका एक ही सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपकी जो दोनों हाथों की जो हथेलियों में जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं के आधार पर ही फिर आपके भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है। तो यदि ऐसी कोई आपकी जीवन में ऐसी कोई कंडीशन है तो आप उसको अपने हाथों की हथेलियों को जैसे मैंने बताया है उस आधार पर आप अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो जीवन रेखा के बारे में और ये जो मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने डाल रखे हैं। अब इसके आगे मैं एक भाग्य रेखा के लिए और मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। तो जिन लोगों को भी आवश्यकता हो तो कृपया इस वीडियो को देखकर आप अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में आप निर्धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी कोई भी जीवन में कोई भी निजी समस्या हो ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आप कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर सब्सक्राइब करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं जब भी समय मिलेगा आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको जो भी समस्या होगी उसका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैं अपना यहाँ व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूँ, तो आप इससे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 9928573151 9928573151 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।